हाय कैंसर, मेरे अच्छे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है कैंसर। 24 फरवरी से लेके 2 मार्च तक के लिए ये रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, क्या हिडन क्वेश्चन में आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और आंसर्स के जवाब। ओके कैंसर, नो टू वैल्यू का कार्ड है तो इसको भी ले लेते हैं। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन, या फिर सन सन ऑल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके कैंसर, सो लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द मैसेजेस फॉर यू। फर्स्ट मैसेज है हार्ट ब्रेक। इसको देख के सबसे पहले तो लव वाइज बोलूँ मैं, कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में लव वाइज हार्ट ब्रेक हुआ है। ओके, लव वाइज अगर हार्ट ब्रेक हुआ ना तो देयर इज अ चेंज। ओके, पास में लव वाइज हार्ट ब्रेक हुआ है तो क्योंकि यहाँ पर 8 + 5 = 13, 13 इज ऑल अबाउट गैस पॉजिटिव चेंज। ओके, कहीं ना कहीं जैसे कि अगर लव वाइज एंड सी 31 4 इज देयर। ओके, कहीं ना कहीं अगर लव वाइज अगर आप चाहते हो, सिंगल थे, चाहते हो कि फिर से उनके साथ में रीबर्थ होना, तो कम्युनिकेशन हो रहा है ताकि आप अपने फिर से वो जो गिले शिकवे हैं लव वाइज उसको ख़त्म करते हुए कहीं ना कहीं लव वाइज कंफर्टेबली फ्लेक्सिबल होते हुए मूव ऑन हो सको, राइज अप हो सको। ओके, और इन जनरली मैं ये बोलना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं आपने एक्ट किया, डिसअपॉइंटमेंट हुआ, आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था, या जो भी आप काम कर रहे थे उसको उसमें आपको ना कोई आउटकम नहीं दिख रहा था। ओके, तो यहाँ पर ये हफ्ता ना आपको आउटकम दिखेगा क्योंकि यूनिवर्स आपको वो आउटकम दे रहे हैं, यूनिवर्स आपको वो ऑफर दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं, मनी दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं ताकि आप कंफर्टेबल रह सको। ओके, जो भी आप काम आपके जो भी डिजायर है उसके प्रति अगर आपने एक्ट किया हो तो स्टेबिलिटी दे रहे हैं। ओके, तो इसीलिए आप यहाँ पर ना राइज अप हो रहे हो, ईजी गोइंग कर रहे हो। तो मैं ये बोलूँगी कि इन अ वन लाइन कैंसर कि कहीं ना कहीं अगर आप लोगों की लाइफ में, जैसे कि मैं पहले जनरली बोलूँगी, पास में आपने काम किया था, एक्ट किया था, आपने ड्रीम के प्रति, अपने गोल के प्रति आपने कम्युनिकेशन किया, एफर्ट डाला और पास में रिजल्ट ना मिला हो, तो इस हफ्ते ओके रिजल्ट यूनिवर्स दे रहे हैं क्योंकि डोर टू वैल्यू जो भी आपके लिए वैल्यूबल है वो यूनिवर्स आपको दे रहे हैं ताकि आप राइज अप हो सको, ताकि आप इजी गोइंग कर सको, कंफर्टेबल हो सको अपने ड्रीम को लेके, अपने डिजायरों को लेके। ओके, और अगर इन लव वाइज बोला जाए तो लव वाइज कहीं ना कहीं पास्ट में आप लोगों के लाइफ में ब्रेकअप हो गया हो, ओके, सिंगल हो गए थे, तो ये हफ्ता ना कम अगर बातचीत नहीं हो पा रही थी तो ये हफ्ता आप लोगों के लव वाइज कम्युनिकेशन ओपन हो रहे हैं क्योंकि यूनिवर्स यहाँ पर ना ब्लेसिंग दे रही है ताकि आप कम्युनिकेशन ओपन कम्युनिकेशन करते हुए अपने गिले शिकवे को ख़त्म करते हुए रिलेशनशिप वाइज कंफर्टेबल हो सको, पास के पर्सन के साथ में ही राइज अप हो सको। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि देश द डेथ एंड रिबर्थ वाली एनर्जी। ओके, आपके ड्रीम के प्रति, अपने डिजायरों के प्रति। ओके, जो भी प्रॉब्लम थी वो ख़त्म हो रही है ताकि आप राइज अप हो सको, ताकि आप अपनी लाइफ में कंफर्टेबल हो सको। ओके कैंसर, वाओ। So let's see what the tarot card say. Cancer, what the tarot card says. Let's go deeper. One more shuffle. One more shuffle, sir. Okay. अगर मैं यही मनी के लिए बोलूँ कैंसर, क्योंकि मुझे मनी का ध्यान है, मनी है, तो मनी वाइज अगर आपके ना खर्चे पूरे नहीं हो पा रहे थे, ठीक है, या फिर कहीं ना कहीं मनी वाइज बहुत ज़्यादा टाइट तंगी चल रही थी पास्ट में, तो ये हफ्ता अगर आपने ट्राई किया हो रेस पाने के लिए तो रेस मिल रहा है, तो आपकी मनी परिस्थितियाँ ख़त्म हो रही है, या फिर कोई आके आपको सपोर्ट कर रहा है तो आपके मनी सिचुएशन में कंफर्टेबल हो रहे हो। ओके, जस्ट लाइक दैट। एंड दिस इज योर फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैंसर, किंग ऑफ कप्स। सी दिस इज यू, कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं आप लोग सिक्योर हो रहे हो इमोशनल तौर से क्योंकि सपोर्ट आ रहा है, ऑफर आ रहा है, एंड कहीं ना कहीं अपने आप में ट्रस्ट रखे हुए हो,
क्योंकि यहाँ पर ना दिस इज द कार्ड ऑफ इमोशनल तौर से सिक्योरिटी। किंग इज ऑल अबाउट गाइस इमोशनल सिक्योर। इमोशनल सिक्योर कब होते हैं हम? हमारे जो काम बनते हैं तब होते हैं, हमारे लाइफ में ऑफर आता है तब होता है, कहीं ना कहीं ग्रोथ होता है तब होता है, राइट। तो उसी हिसाब से किंग ऑफ कप की एनर्जी है। तो ये हफ्ता फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं आप अपने आप को समझने लगे और अपने आप में इमोशनल तौर से इंडिपेंडेंट हो गए हो, ओके। एंड यूज योर इंट्यूशन कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा हाई रहने वाली है अपने लाइफ के प्रति, ओके। कैंसर, लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर यू कैंसर। व्हाट एल्स फॉर कैंसर? Cancer, this is your first part of the week. Yeah, quite movement. See, just like a hermit movement का कार्ड है। फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में जो भी आप सोच रहे थे, जैसे कि hermit movement अकेले में सोचते यार मेरी लाइफ में ऑफर नहीं, यार मेरी लाइफ में कहीं ना कहीं लव नहीं है, यार मेरी लाइफ में कहीं ना कहीं रिजल्ट नहीं है, तो वो रिजल्ट मिल रहा है, ओके। या रिजल्ट मिल रहा है, कोई एयर सन आके आपको रिजल्ट दे रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं सी एयर सन आके रिजल्ट दे रहे हैं, सी कहीं ना कहीं फोकस हो रहे हैं, चॉइसेस आ रहे हैं। जो भी आप यहाँ पर वेट कर रहे थे ना रिजल्ट का, सोच रहे थे कि कब आपके लाइफ में रिजल्ट आए, कब आपकी प्रॉब्लम में ख़त्म हो, किसी के सपोर्ट के जरिए आपकी प्रॉब्लम ख़त्म हो रही है, या फिर आप खुद एफर्ट डाल रहे हैं, तो यहाँ पर आपको चॉइसेस आ रहे हैं ताकि आप अपने डिसीजन लेके मूव ऑन हो सको, ओके। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आप लोगों के लाइफ में चॉइसेस भी आ रही है, सपोर्ट भी आ रहा है, एंड कहीं ना कहीं रिजल्ट भी आ रहा है, ताकि आप अपने फ्यूचर को, आपके गोल को बैलेंस करते हुए मूव ऑन हो सको, ओके। दैट्स वाई यहाँ पर आप इमोशनली स्टेबल होते हुए दिख रहे हो। अगर आपने काम किया हो तो, अगर नहीं किया हो तो फिर कैसे आएगा, राइट। तो फिर आप बोलोगे अरे कुछ आया ही नहीं। अगर आपने एफर्ट डाला तो अपॉर्चुनिटी भी है, सपोर्ट भी है, एंड कहीं ना कहीं समाधान भी मिलता हुआ दिख रहा है, ओके। मिडल पार्ट ऑफ द वीक में इज अ वॉन्ड। सी, दिस इज द कार्ड ऑफ ब्लेसिंग। यहाँ पर ऑफर आ गया, यहाँ पर चॉइसेस आ गए, और आप फोकस हो गए कि अपने फ्यूचर को क्या प्रिपरेशन करने लगे कि अपने फ्यूचर को कैसे ठीक करना है, मैनेज करना है, सिक्योर बनाना है। तो इसीलिए यहाँ पर ना मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में ब्लेसिंग आ रही है, कोई सपोर्ट आ रहा है, फायर साइन, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, या फिर कहीं ना कहीं पैशनेट एनर्जी है, कहीं ना कहीं एक्ट करते हुए दिख रहे हो, बैलेंस करते हुए दिख रहे हो, अपॉर्चुनिटी भी आती हुई दिख रही है, ओके। क्योंकि यहाँ पर यूर इन द राइट ट्रैक गाइस, ओके। जो भी आप काम कर रहे हो ना, यूर इन द राइट ट्रैक। वाओ, सी कैंसर, यूर इन द राइट ट्रैक, मूवमेंट हो रहा है। सी, दिस इज द कार्ड ऑफ चैरियट, दिस इज यू। कहीं ना कहीं उसके पीछे है सिक्योरिटी। जिस भी एरिया में आप काम कर रहे हो, यूर इन द राइट ट्रैक, ओके। सी, मूवमेंट हो रहा है, मनी आ रहा है, लव शादी में बदलती हुई दिख रही है, चॉइसेस आ रहे हैं, एंड सिक्योरिटी आ रही है, इनहेरिटेड प्रॉपर्टी आपके फेवर में मिल रहा है, क्योंकि मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में ना आप लोगों को ब्लेसिंग मिल रही है, ओके कैंसर। लाइफ में सक्सेसफुली मूव ऑन होने के लिए पैशनेट एनर्जी, अपॉर्चुनिटी है। Wow, Ten of Pentacles is all about a strong foundation after this loss. Okay, middle end part of the week में impress का कार्ड है। सी, end part of the week में growth हो रहा है। कोई एरीज पर्सन हो सकता है, टोरस पर्सन हो सकता है, जो आके आपको हेल्प करे। अदरवाइज end part of the week में रीयूनियन होना चाहते तो हो रहे हो, गुड न्यूज चाहते हो तो हो रहा है, कहीं ना कहीं रेस प्रमोशन तरक्की पाना चाहते तो मिल रहा है, कहीं ना कहीं एंड पार्ट ऑफ द वीक में यू आर इंडिपेंडेंट। क्योंकि यहाँ पर ना एंड पार्ट ऑफ द वीक में जो भी आपकी, कुछ लोग हो सकता है ना जो नेगेटिविटी थी उसको रिलीज कर रहे हैं, अपने आप का ख्याल रखते हुए दिख रहे हैं, एंड कुछ लोग हो सकता है कि ग्रोथ इसलिए हो रहा है क्योंकि जो टॉक्सिसिटी थी जिस भी वजह से उसके प्रति आपको रिजल्ट मिल गया, तो यहाँ पर आप अपने आप में इंडिपेंडेंट हो गए, ओके। या तो यहाँ पर आप अपनी लाइफ में इम्परर हो गए। सी, इम्प्रेस एंड इम्परर दोनों काउंटर पार्ट। सी, फीमेल एंड मेल, दिस इज द सोलमेट कनेक्शन, ओके गाइस। अगर आप लोग लव वाइज मिंगल होना चाहते हो तो दैट इज योर सोलमेट कनेक्शन। तो जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसको रिलीज करते हो, आप कहीं ना कहीं फिर से बॉन्ड हो रहे हो, ओके, लव वाइज। एंड इन जनरली कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में ग्रोथ हो रहा है, जो भी नेगेटिविटी थी वो ख़त्म हो रही है, क्योंकि यहाँ पर एंड पार्ट ऑफ द वीक में आप अपनी लाइफ को कंट्रोल कर रहे हो, इस हाई लेवल हो रहा है, रेस प्रमोशन तरक्की मिल रही है, रीयूनियन हो रहे हो, एंड कहीं ना कहीं रिजल्ट मिलता हुआ दिख रहा है, एंड औहदा बढ़ रहा है, ग्रोथ हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर ना
एंड पार्ट ऑफ द वीक में मास्कुलिन एनर्जी भी है, फेमिनिन एनर्जी भी है। अपने आप को भी ख्याल रख रहे हो, एक्शन भी लेते हुए दिख रहे हो। वाओ, सी दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू ना, जो भी आप लोगों की ड्रीम थी ना, ये हफ्ता डेथ एंड रिबर्थ है। रिजल्ट मिल रहा तो रिबर्थ है, कंफर्टेबल हो रहे हो। ओके और लव वाइज तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं रीयूनियन हो रहे हो उन्हीं पर्सन के साथ में, क्योंकि इम्प्रेस एंड इम्पेरर का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं सोलमेट कनेक्शन है जिनके साथ में भी आप जुड़े हुए हो। ओके कैंसर, वाह, सिर्फ पूरे हफ्ते ना आप लोगों की लाइफ में ब्लेसिंग है, ऑफर है, चॉइसेस है, अपने आप में इंडिपेंडेंट हो रहे हो एंड अपनी लाइफ को कंट्रोल कर रहे हो। सो ब्यूटीफुल एनर्जी है। दिस इज योर हिडन पोर्शन। से हिडन पोर्शन में सडनली यहाँ पर चॉइसेस आ गया, ब्लेसिंग आ गया, ऑफर आ गया, तो यहाँ पर आप अपने लाइफ में इजी गोइंग कर रहे हो, फुल से स्टार्ट कर रहे हो। ओके कहीं ना कहीं रिस्क देते हुए दिख रहे हो एंड कहीं ना कहीं चेंज लेके आ रहे हो, अपने आप पे बिलीव करते हुए एक नई शुरुआत कर रहे हो। एंड लव वाइज कोई प्रॉब्लम भी चल रही थी तो चलो आप ये बोल रहे हो कि नहीं, चलो एक और चांस दे दिया जाए ताकि देखते हैं कि क्या होता है आगे बोल के। ओके जस्ट लाइक रिस्क टेकर होते हुए दिख रहे हो। behind the veil, see कहीं ना कहीं welcome uncertainty is an opportunity for growth and be okay with not knowing। okay तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ना डेथ एंड रिबर्थ, वाओ, एट ऑफ कप, डेथ एंड रिबर्थ एंड एट ऑफ कप की एनर्जी है। सी मे बी शायद यू डीलिंग विद स्कॉर्पियो पर्सन, अदरवाइज ये बोलना चाहूँगी कैंसर डेथ एंड रिबर्थ है। सी प्रॉब्लम जैसे कि लव वाइज बोलो तो आप कुछ लोग हो सकता है पर्सन को लेट गो करो ताकि टोटल न्यू लव में एंटर कर सको। मुझे यहाँ पर लगता है कि न्यू एंटर तो नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर काउंटर पार्ट है, तो सिचुएशन को लेट गो कर रहे हो ताकि आप अपने पर्सन के साथ में फिर से रिस्क लेके एक और बार अपने रिश्ते को सुलझाने की कोशिश कर सको, सिक्योर बनाने की कोशिश कर सको। ओके लव वाइज और इन जनरल दिस इज द सडनली। ओके हिडन पोर्शन है जो आपको पता नहीं है और सडनली आप लोगों की लाइफ में प्रॉब्लमें ख़त्म हो रही है आपके एफर्ट के जरिए या किसी के सपोर्ट के जरिए, ताकि आप अपनी लाइफ में इजी गोइंग कर सको, अपने विशेष की तरफ जा सको, इमोशनल सेटिस्फाइड हो सको, कंफर्टेबल हो सको। ओके दिस इज योर हिडन पोर्शन। व्हाट्स द आउटकम? आउटकम में गाइस डेविल का कार्ड है, दैट दिस इज द कार्ड ऑफ मे बी शायद डीलिंग विद कैप्रिकॉर्न पर्सन, दिस इज द कार्ड ऑफ ईगो। ओके कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी है एंड कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में इल्यूजन डिल्यूजन है, बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव वाली एनर्जी है, टॉक्सिसिटी वाली एनर्जी है। ओके बट देयर इज द ब्रेक थ्रू, सडनली वो यू नो ऑब्सेशन वाली एनर्जी रिलीज हो रही है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के लाइफ में आपने देखा कैसे फ्लू आउट हुआ, ब्लेसिंग आ रही, ऑफर आ रहा है। ओके जिस भी एरिया में आप स्टक हो, ऑब्सेसिव हो, डेविल वाली एनर्जी है, आपकी ईगो है, या फिर कहीं ना कहीं इल्यूजन डिल्यूजन है, दे द सडन चेंज, क्योंकि यूनिवर्स आपको कोई ना कोई ऑफर दे रहा है, ब्लेसिंग दे रहा है, आइडियाज़ दे रहे हैं, सोल्यूशन दे रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में इमोशनल तौर से हैप्पी रह सको। ओके देयर इज अ पॉजिटिव चेंज। जो भी आप ना सो ऑब्सेसिव हो ना, डेविल एनर्जी ने जिसको आपको उलझा के रखा हुआ है उसके प्रति सडनली क्लैरिटी मिल रही है, सडनली रिजल्ट आ रहा है, सडनली आइडियाज आ रहे हैं, सडनली सपोर्ट आ रहा है, ताकि इमोशनल तौर से आप मूव ऑन हो सको। जस्ट लाइक अ डेविल एंड सी दिस इज जस्ट लाइक, अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लीजिए कि डेविल है और ये फेरीज है या फिर गॉड है। ओके तो ये डेविल को कहीं ना कहीं जो भी आपकी इल्यूजन थी, डेविल तो शैतान था, शैतान को फरिश्ते ने या फिर भगवान ने उसमें चेंजेस लेके आ गए या फिर चेंज कर दिया शैतान को, जस्ट लाइक दिस। ओके ख़त्म कर दिया ताकि आप अपनी लाइफ में पीसफुल रह सको। ओके दिस इज यू इमोशनल सेटिस्फाइड, डेविल एंड एंजल बोल सकते हैं। ओके डेविल को एंजल ने हरा दिया, जैसे ऐसा बोल सकते हैं। देयर इज अ चेंज। ओके स्टोरी बनाना चाहूँ तो वो बोल रही थी। और आउटकम में आप बोलोगे ऑफर है, ऑफर भी है, पॉजिटिव चेंज भी है, राइज अप भी हो रहे हो, पीस भी आ रहा है, दिस अ सडन ब्रेक थ्रू हो रहा है। ओके कैंसर एंड दिस इज योर गाइडेंस। गाइडेंस है सिक्स ऑफ कप, गाइडेंस है कहीं ना कहीं अगर पास के पर्सन के साथ में बैलेंस करना चाहते तो हो रहा है, पास के मामलों पे रिजल्ट मिल रहा है एंड सी पीस आता हुआ दिख रहा है, लाइट होते हुए दिख रहे हो, अपॉर्चुनिटी आ रही है कहीं ना कहीं। सी क्योंकि मैं भी शायद आपको ना थोड़ा सा लेट मिल सकता है क्योंकि लक का कार्ड रिवर्स है, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं
बैलेंस करके चलिए अपने डिजायर पे। दिस इज द पास्ट पर्सन पे, पास्ट के डिजायरों पे, पास्ट के मामलों पे। ओके, बैलेंस करके चलिए, एफर्ट डालिए, फोकस होइए। ओके, रिजल्ट बहुत जल्दी आता हुआ दिख रहा है। कंफर्टेबली अपने डिजायरों के प्रति फोकस होना है, एक्ट करना है। सही वक्त आने पे आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ओके, तो बैलेंस करते हुए काम कीजिएगा, अपने आप पे कंफर्टेबल रहते हुए काम कीजिएगा। दैट इज योर गाइडेंस एंड दिस इज योर ओवरऑल जनरल एनर्जी फॉर द वीक। कैंसर मून की कार्ड है। दिस इज योर एनर्जी, सो मच ओवर थिंकिंग, इल्यूजन, डिल्यूजन, सो मच टॉक्सिसिटी अपने ऑफर के लिए, अपने रिजल्ट के लिए, अपने सपोर्ट के लिए। ओके, कैंसर तो ओवर थिंक मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर ना आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर, और कैंसर आप लोग ना बहुत ज़्यादा सोचते हो, मत सोचिए। कंफर्टेबल रहते हुए काम कीजिए, जो भी आप रिजल्ट चाहते हो है यहाँ पर। सी देयर इज द चेंज, वोर्टेक्स ऑफ चेंज। ओके गाइस, चेंज है। डिजर्व ऑफ आइसोलेशन, अगर आप लोग आइसोलेशन में थे, अकेलापन फील कर रहे थे, सिंगल थे, तो देयर इज द चेंज। सामने वाला आपको फ़ोन कॉल कर रहा है, मैसेजेस कर रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में चेंज लेके आ सको। और इन जनरली भी यहाँ पर चेंज है, क्योंकि सी कोई ऑफर आ रहा है, कोई सपोर्ट आ रहा है, माफ़ी भी मांगते हुए दिख रहे हैं, कम्युनिकेशन ओपन होते हुए दिख रहे हैं, जिस भी एरिया में आपकी कमी है। जैसे कि लवर्स, अगर आप लोग ना सिंगल थे, ओके, बातचीत नहीं हो पा रही थी, तो यहाँ पर बातचीत ओपन हो रही है। ओके, बातचीत बंद थी तो बातचीत चालू हो रही है, क्योंकि सामने वाला फ़ोन कॉल कर रहा है, सामने वाला मैसेजेस कर रहे, सॉरी बोल रहे, ताकि आप अपनी लाइफ में लव वाइज चेंज लेके आ सको। इसीलिए डोंट ओवर थिंक मत कीजिएगा। और इन जनरली मनी इशू चल रहा था, कहीं ना कहीं अपने आप में अकेलापन महसूस कर रहे थे, या फिर जॉब नहीं था, तो यहाँ पर कोई सपोर्ट के जरिए आपको जॉब मिल रहा है, या फिर अपने एफर्ट के जरिए आप चेंज लेके आ रहे हो। ओके, देयर इज अ रिजल्ट है यहाँ पर। सो ज़्यादा मत सोचिएगा, एक्ट कीजिएगा पॉजिटिव रहते हुए। देयर इज अ चेंज, क्विक रिजल्ट है, तो काम कीजिएगा, एफर्ट डालिएगा। ओके गाइस, तो आज का क्वेश्चन कैंसर, जैसे आप वन क्वेश्चन पूछ सकते हो, तो मैं यहाँ पर आपको टाइम बताऊंगी। ओके, मुझे रिजल्ट कब मिलेगा, मेरी परिस्थितियाँ कब चेंज होगी, या फिर मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम कब ख़त्म होगी, तो मैं टाइम बताऊंगी यहाँ पर। ओके, सो आज का क्वेश्चन, और मैं यहाँ पर 5 पास रख रही हूँ, चूज अ पाइल्स। मैं पाइल्स इसलिए रखती हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके कैंसर, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Choose a piles, Cancer. Here is the 5 piles. Choose a piles. Okay. सो पाइल नंबर 1, जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, ये उनके लिए है कुछ ही हफ्तों में, 3 हफ्ते के अंदर आपको रिजल्ट मिल रहा है। सो कीप गोइंग। पाइल नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा है, वे ऑफ इन द फ्यूचर, आने वाले दिनों में आपको फ्यूचर मिलेगा, क्योंकि लक ना थोड़ा सा डाउन चल रहा है, तो थोड़ा सा लेट लग सकता है। आने वाले दिनों में तो पेशेंट रखिएगा, एफर्ट डालिएगा एंड पेशेंट रखिएगा। पाइल नंबर 3, ये विंटर में भी शायद 1 महीने के अंदर आपको रिजल्ट मिल रहा है, अगर तो जस्ट कीप गोइंग। ओके, पाइल नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा, सितंबर महीने में आपको रिजल्ट मिल रहा है, तो आप बोलोगे सितंबर महीना तो बहुत दूर है। अगर अभी आप 20 बोगे, तो बोलते ना बिग चेंजेस, बिग रिजल्ट सितंबर महीने में आ रहा है। जैसे कि अगर आप अभी शादी के लिए 20 बोगे, तो देखना दिखाना होगा, बातचीत तय होगी, फिर जाके सितंबर महीने में शादी होगी, उसी टाइप की एनर्जी। ओके, पाइल नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा है, मई महीने में आपको रिजल्ट मिलेगा, तो सो कीप गोइंग। ओके, मई महीने में आपको रिजल्ट मिल रहा है। या कैंसर, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके कैंसर, लव एंड लाइट, टेक केयर।